जी नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज के सत्संग में आपको गुरु जी के साथ खड़े होना है। आपको गुरु जी नज़र आएंगे। बस इतना काम कीजिए, जो मैं बोलता हूँ बस आप करिए वो। आंटी जब अपना सत्संग शेयर करेंगी, ध्यान से सुनिए, आंटी जब अपना सत्संग शेयर करेंगी, आपको बस आंखें बंद करके इमेजिन करिएगा कि एक एक सीन में आप गुरु जी के साथ हैं। क्योंकि बात थोड़ी पुरानी है, कैसे गुरुजी ने एक एक चीज़, किसी के बैक का पेन ठीक किया, कैसे गुरुजी ने लंगर से संगत को ठीक किया, एक बेड रिडन संगत थी उनको ठीक किया, कैसे गुरुजी संगत के साथ हंसी मजाक करते थे, बातें करते थे। आपको बस उतना इमेजिन करना है कि आप भी गुरुजी के साथ उसी हॉल में हैं, उसी मंदिर, उसी दरबार में हैं। जब आप आंखें बंद करके ऐसा इमेजिन करेंगे, ट्रस्ट मी, आप उसी जगह पहुंच जाएंगे, उसी टाइम जोन में पहुंच जाएंगे। बस आप अपनी इमेजिनेशन को वहां तक ले जाइए, आप पूरा प्रयास करिए, आगे गुरुजी पे छोड़ दीजिए। यू विल रीच देयर, आई एम 100% श्योर। प्लीज ट्राई। सुनते हैं आज का सत्संग और उसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगा आज की स्टोरी। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स चैनल पर आप हैं, मैं नितिन अंकल हूं। आइए सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को बारंबार नमस्कार, जिन्होंने अपनी चरनी लगाया हमें। गुरुजी के पास मैंने जाना शुरू किया 1996 में जलंधर में। तो गुरुजी के पास जब हम पहुंचे, तो गुरुजी के साथ जब हम वहां अंदर उनके आश्रम में पहुंचे, तो अंदर एंटर करते गुरुजी मेरे को और मेरे अंकल को कहने लगे, आगे ठेकेदार। तो हम बहुत हैरान कि हमने तो गुरुजी को कुछ बताया नहीं, हम कौन हैं। और उस समय मेरे हस्बैंड ने अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस एक शौकिया तौर से स्टार्ट किया था। उनका टेक्सटाइल का बिजनेस है। तो उसके बाद गुरुजी कहते, बैठो ठेकेदार। और मुझे उन्होंने कहा ठेकेदार नहीं। और रास्ते में हम जो बात करते हुए गए, गुरुजी ने वो बातें हमारे को सारी बता दी। और एक बात के लिए मैं अपने हस्बैंड से जैसे थोड़ा सा गुस्से में कुछ बात, कई बार हम थोड़ी सी झड़प हुई, तो गुरुजी ने कहा, आंटी लड़की आई है। और फिर गुरुजी ने बोला, तुम्हारे फ्रिज में 12 अंडे पड़े हैं और उसमें से 2 खराब। हमें तो इन सब चीजों के बारे में कुछ मालूम नहीं था। हम वहां बैठे, उसके बाद लंगर प्रसाद किया। रात को गुरुजी ने कहा, हमने इजाजत ली गुरुजी से, तो गुरुजी ने कहा, हाँ आंटी, अंकल जाओ, कल फिर आना। अगले दिन हम फिर चले गए। फिर वहां पे हमें तो ये पता नहीं था कि कितने बजे क्या समय होता है, कैसे होता है, कितना टाइम लगता है। हम बैठे बैठे रात के 1 बज गए। तो उसके बाद गुरुजी के साथ बैठे, तो गुरुजी ने लंगर हमारे साथ बैठकर नीचे लंगर किया, अपनी थाली दी, आंटी अलग प्रसाद खा ले। और वो प्रसाद खाया। फिर गुरुजी ने कहा, कल फिर आना। अगले दिन हम फिर पहुंचे, बैठे थे। तो मेरे हस्बैंड गुरुजी के पास बैठे थे, मैं भी बैठी थी, बहुत संगत बैठी थी। एकदम से गुरुजी ने अपने हाथ पे लड्डू प्रोड्यूस किया बेसन का, और इतनी खुशबू उसके अंदर। और मेरे अंकल को कहने लगे, अंकल ऐसा आर्या नु प्रसाद दे दो। हम तो देखते रह गए कि ये आया कहां से। एकदम से वो इतना बड़ा लड्डू, और हम समझ नहीं पाए, हमारे लिए तो बहुत बड़ा चमत्कार था। तो थोड़ा थोड़ा सबको वो प्रसाद दिया। और संगत जी, आप हैरान होंगे, वो प्रसाद मेरे पास 10 से 12 साल तक एक बॉक्स में पड़ा रहा, और उसको कुछ नहीं हुआ। ना उसके अंदर से खुशबू गई, ना वो प्रसाद को कुछ हुआ। वो चमत्कारी प्रसाद मैंने थोड़ा थोड़ा करके, जब तक वो चला सकते थे, उसको हम अमृत की तरह अपने पास, अपने लॉकर में मैंने उसको संभाल के रखा। और मेरे सिस्टर लॉ, मेरी, उनको बहुत बैक की प्रॉब्लम। मेरे ब्रदर लॉ, उनको बहुत बैक की प्रॉब्लम। तो उनको डॉक्टर ने सर्जरी बोली, मेरे ब्रदर लॉ को। और सबसे बड़ी बात कि मेरे जो ब्रदर लॉ है, वो गुरु जी के साथ
इकट्ठे स्कूल में, एक ही स्कूल में गुरुजी के साथ सेम क्लास में दोनों उनके साथ उनके क्लासमेट रहे हैं। एक ही क्लास में उठना बैठना और इकट्ठे साइकिल पर साथ जाना गुरुजी के। पर उस समय उनको गुरुजी के बारे में तो ये सब नहीं मालूम था। जब उनको ये पता चला तो गुरुजी की इतनी उन पर अपार कृपा हुई कि उनकी बैक की सर्जरी डॉक्टर ने जो बोली थी, वो एक बार जब पहली बार गुरुजी के मंदिर गए सूरत में, वहां पर उन्होंने सत्संग अटेंड किया, लंगर प्रसाद किया। वो कहते कि मैं खड़े नहीं हो पाता था, बैठ नहीं पाता था। कब इतने घंटे बैठना शुरू हो गया और आज तक वो बिल्कुल ठीक है, उनको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे सिस्टर लॉ बिल्कुल बेड रिडन थे बैक की वजह से, तो उनको डॉक्टर ने बोला था कि आपने स्टेयर्स नहीं चढ़नी है बिल्कुल भी। तो गुरु जी ने कहा कि आप अभी थोड़े दिन नीचे वाले रूम में रहोगी, 13 अप्रैल को तुम ऊपर जा सकती हो। और आप मानिए, गुरु जी के दिया हुआ लोटा था, उसी लोटे से वो जल पीते थे। बिल्कुल 13 अप्रैल को वो एकदम से बिल्कुल ठीक, सीढ़ियां चढ़ना, चलना फिरना बिल्कुल, आज तक वो एकदम से बिल्कुल ठीक ठाक है। इतने चमत्कार गुरु जी के, और उनके साथ, गुरु जी के साथ हम इतना जाते थे। पूरा 50-50 गाड़ियां उनके साथ हमने जाना, ऐसे लगता था कि काफिला जा रहा है, पूरा काफिला वहां पे। और जब भी हमने, गुरुजी ने अगर जलंधर से लुधियाना आना होता तो हम उनको लुधियाना लेने जाते, लेने जाते। वहां से उनको साथ में पूरी संगत के साथ, एक बार गुरुजी के साथ हम रात को गोविंद गए हुए थे, तो गोविंदगढ़ से गुरुजी ने वापस जलंधर जाना था और सारी संगत उनको जलंधर छोड़ने, जिसको जहां भी, किसी को चंडीगढ़ जाना था, किसी को जलंधर रुकना था, किसी को लुधियाना जाना था। अब हमें लुधियाना रास्ते में था, उसके बाद जलंधर। गुरुजी का हुक्म हुआ पहले जलंधर चलो, फिर जलंधर तो तुसी वापस जाना। और बाई चांस हमारी गाड़ी में पेट्रोल हमने देखा नहीं, पेट्रोल बहुत कम। हम बहुत परेशान कि ये तो हमारी गाड़ी लुधियाना तक भी नहीं पहुंच पाएगी। और उन दिनों में तो रात को पेट्रोल पंप भी नहीं खुले होते थे और 1 बजे का टाइम। हमें नहीं पता कि हम गोविंदगढ़ से जलंधर, जलंधर से वापस लुधियाना उस पेट्रोल में कैसे वापस पहुंचे, ये गुरुजी जानते हैं। वो क्या क्या चमत्कार करते थे हमें नहीं मालूम। अभी रिसेंटली फरवरी में मेरे मदर लॉ 1 फरवरी को एक्सपायर हुए हैं। तो मेरे जो ब्रदर लॉ बड़े हैं वो सूरत रहते हैं, उनकी 28 जनवरी की टिकट्स बुक थी दुबई के लिए। उनका दुबई में बिजनेस है, तो उनकी टिकट्स बुक थी। 27 तारीख को गुरुजी ने उनको सपने में आकर बोला कि अपनी टिकटा कैंसिल करा दे, 15 फरवरी तक तू किते नहीं जाना, तेनू भाजना पै जानी है। उन्होंने उसी टाइम अगले दिन अपनी टिकट्स कैंसिल करवा दी और 1 फरवरी को मेरे मदर लॉ एक्सपायर हुए। वो लुधियाना पहुंचे। 15 तारीख तक ब्रह्म भोज का सारा जितना भी जो रिचुअल्स थे वो सब पूरे हुए। उसके बाद मेरे ब्रदर लॉ वापस जा पाए। मतलब गुरुजी सब कुछ पहले से देखकर, प्लान करके, कैसे हाथ रख के बचाते हैं, बताते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। और मेरे ब्रदर लॉ कहते हैं कि मेरे को तो सोच में भी नहीं था कि मेरे मदर लॉ बिल्कुल ठीक है, कि ऐसा अचानक उनके साथ। और उसके बाद लास्ट ईयर मेरे ब्रदर लॉ लुधियाना आए हुए थे, उनको कोविड हुआ और कोविड में वो रात को सोए हुए, उनके लेफ्ट लेग में से गुरुजी एंटर हुए और 5 दिन उनकी लेग के अंदर से एंटर होते थे रात को 1:30 बजे। और उनको ब्रह्मांड में लेकर गए, उनको पूरा दृश्य दिखाया, ये सब है यहाँ पे, ये सब, और तुम्हारा जिंदगी का इतना सफर है। मेरे ब्रदर लॉ ने कहा कि गुरुजी आप मुझे यहीं पे छोड़ दीजिए, मुझे वापस नहीं जाना। गुरुजी ने कहा अभी तुम्हारी जरूरत है, अभी तो तुम्हें चलना पड़ेगा और अब तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारे को कोई तकलीफ नहीं है। और अगले ही दिन उनका कोविड टेस्ट नेगेटिव। सबको 15 दिन लग रहे थे, 1 महीना, और उसके बाद भी
जैसे ही उनका कोविड नेक्स्ट डे नेगेटिव हुआ, मेरे ब्रदर लॉ एकदम एक्टिव, उनको कोई वीकनेस नहीं, कोई थकान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं कोविड का हुआ। ही इज 70 years old। और मेरे ब्रदर चंडीगढ़ में रहते हैं। वो 98 में दिल्ली गए, तब गुरुजी एम्पायर स्टेट में थे। तो वहां पर उसको रास्ता नहीं मालूम था कहाँ जाना है, तो वो वहां पर खड़े थे, टैक्सी की वेट कर रहे थे। तो कोई अंकल आए, कहने लगे कि तुम मेरे साथ पीछे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूँ। तो वो उनके साथ चल पड़े। जब वहां पहुंचे गेट पर और अभी टैक्सी से उतरे ही थे, तो देखा तो वो है ही नहीं जो अंकल, वहां पे कोई भी नहीं था। तो ये गुरुजी स्वयं उनको वहां पर अपने दरबार में लेकर आए, और उसके बाद बाहर पहुंचे तो वहां कोई भी नहीं था। वो इतना हैरान कि जो मेरे साथ आए हैं वो बाहर खड़े, मैं उनको बोलने के लिए गाड़ी से उतरा हूं और वहां पे ना गाड़ी है ना कोई इंसान है। मेरे ब्रदर की अभी कुछ टाइम पहले हेल्थ बहुत खराब चल रही थी, उसमें भी ड्रीम में आके गुरुजी ने मेरे को एक स्माइल दी और बोला, बस स्माइल देकर नॉड किया सिर्फ, और ये बोला, कुछ नहीं है बोला उन्होंने। और उस दिन के बाद से मेरे ब्रदर की 80% प्रॉब्लम ठीक है। मतलब एक के बाद एक सोचते हैं, गुरुजी को बोलते हैं। और गुरुजी हमारे घर आए 96 में, 12 बजे आए, रात के 8 बजे तक रुके। बहुत रौनकें लगाई, खूब डांस हुए, गाने हुए। डॉली मिनाज आंटी, उन्होंने खूब पंजाबी गाने, गुरुजी को पंजाबी गाने बहुत पसंद थे। तो मेरे कजन आए हुए थे, उनको 3rd स्टेज कैंसर। तो उनके लिए मैं गुरुजी को चाहती थी कि उनको प्रार्थना करूं, गुरुजी को अरदास करूं कि वो ठीक हो जाएं। मेरे बोलने से पहले गुरुजी कहते, ऐसा बंदा ही बहुत वधिया है, ज्यादा कल्याण किया। और डॉक्टर्स ने सिर्फ उनको 2 या 3 साल बोला था उनको लंग्स में, और वो आज तक बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वो तो कभी गुरुजी से मिले भी नहीं, पर ऐसी कृपा कि एक बार मिलने के बाद ही गुरुजी ने उनका कल्याण कर दिया। गुरुजी हमारे साथ बैठ के, नीचे बैठ के जहां हम लंगर करते हमारे साथ बैठ जाते। कई बार रात को कहते, अभी नहीं जाना, बाहर चलो सैर कर दिया। हमारे साथ डिफेंस कॉलोनी में जहाँ पे गुरुजी रहते थे, वहां पे हमने इतनी लंबी गुरुजी, और गुरुजी इतना फास्ट चलते थे कि हम भी उनका मुकाबला नहीं कर पाते थे। इतने इनोसेंट, उनके हाथों को चूमो, उनके पैरों को चूमो, उनको गले लगाओ, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा था। और उनके माथे पर इतना प्रोमिनेंट ओम बनता था कि हमें लगता, हम उसको समझ नहीं आता था कि अभी तो दिखाई दे रहा है, अभी किधर गया। कितनी बार हमने उनके माथे पर ओम बनते हुए देखा, और उनके चेहरे का रंग एकदम बदल जाता था। उनके स्कैल्प से इतनी खुशबू आती थी कि हमें से इनहेल नहीं होती थी। और कई बार घर पे बैठे बैठे कोई सवाल मन में आता है तो उसका जवाब गुरुजी की खुशबू में आता है। अभी थोड़े दिन पहले मेरे नेफ्यू है, वो कहने लगा, मैं नहीं ये सब बातों को मानता, मुझे तो कोई विश्वास नहीं इन चीजों पे। रात को सोए उसको स्टोन की पेन शुरू हो गई, और इतनी सिवियर पेन हुई। तो कहता, मैंने गुरुजी का नाम लेना शुरू किया। बस गुरुजी का नाम लेते लेते मैं कब सो गया, और सुबह उस दिन के बाद से कोई पेन नहीं, कोई स्टोन नहीं। पता नहीं गुरुजी ने उसका स्टोन कहाँ गायब कर दिया, कुछ पता नहीं। मतलब वो कैसे सुनते हैं और कब करते हैं, हम इतने नादान हैं, हमें तो पता भी नहीं कि हमें क्या सोचना है और क्या बोलना है। वो हाथ पकड़ के रखते हैं, और ऐसे लगता है कि सब कुछ पॉसिबल है, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। गुरुजी का जितना शुक्र करूं उतना कम है। शुक्राना गुरुजी, इतना शुक्राना आपका, बारंबार गुरुजी आपका शुक्राना, केवल शुक्राना गुरुजी, केवल शुक्राना। हमारे पूरे परिवार में गुरुजी की ब्लेसिंग्स, और हम चाहते हैं कि गुरुजी सब संगत को, सबको ब्लेस करे। और जो गुरुजी से जुड़ा है वो इतना डेडिकेटेड है इस टाइम कि ऐसे लगता है कि बस सब कुछ गुरुजी है, सब कुछ। और वो इतनी जल्दी सुनते हैं बात को। अभी हमारे अंदर बात चल रही होती है, सोच रहे होते हैं,
तो हमारे सामने हमारी कोई एक प्रॉपर्टी जो बरसों से ऐसे बंद पड़ी थी, जैसे एक सोई प्रॉपर्टी होती है, उसका कैसे काम हुआ हम खुद नहीं जानते। हम इतने हैरान हो गए कि उससे हमें इतने प्रॉफिट्स हो गए और वो प्रॉपर्टी का क्या काम हो गया। हम हैरान हैं कि ऐसा भी होता है जो हमें भी याद नहीं थी। और गुरुजी मेरे हस्बैंड को ठेकेदार कह के बुलाते थे, तो मेरे हस्बैंड ने वो बिजनेस शौक से किया था। आज उनका वो प्रोफेशन है, एक रिप्यूटेड आर्किटेक्ट्स के साथ वो एसोसिएटेड है और मतलब एक बहुत अच्छे उनका नाम शोहरत गुरुजी ने जो दी, जो कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उनका ना वो प्रोफेशन था ना वो लाइन थी। पता नहीं गुरुजी ने कैसे ये सब किया और क्या से क्या, और कोई नॉलेज नहीं थी इस बिजनेस के बारे में। और आज लोग उनसे हर चीज के लिए पूछते हैं और हमें ऐसे लगता है कि ये सब गुरुजी ने हमें जो बख्शा है वो उनकी कृपा हमेशा हम पर बनी रहे। ऐसे ही गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना, अपनी मेहर बनाए रखना गुरुजी। और कई बार तो ऐसे हुआ है कि मैं किसी सत्संग में गई और मेरे पेट में इतना एसिड था, इतनी तबीयत खराब कि मुझे लग रहा था पानी भी मेरे अंदर नहीं जाएगा, बहुत पेट जैसे। और उधर से लंगर प्रसाद, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था, पर आप मानेंगे नहीं संगत जी, लंगर प्रसाद ऐसे खाया मैंने जैसे मुझे कितनी भूख लगी है, और खाने के बाद मुझे कुछ नहीं हुआ। अगर मैं घर में होती तो शायद मैं पानी भी नहीं पी सकती, परंतु पता नहीं वो कैसे सब कुछ गुरुजी कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये वही जानते हैं, सब कुछ वही जानते हैं। और अद्भुत कृष्ण में हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड है, उनका बेटा पुणे में पढ़ता था। तो गुरुजी हमारे जब घर पर आए हुए थे तो उसने वहां से फोन किया। तो उसने उन दिनों में बच्चों के पास पॉकेट मनी बहुत लिमिटेड होती थी, तो उसने पीसीओ से फोन करके गुरुजी से बात की। उसको ब्रोंकाइटिस के पैचेस थे, तो उसने गुरुजी से बात की और बताया गुरुजी मैंने एक्सरे करवाया, उसमें पैचेस आए हैं। और वो बात करी जा रहा था गुरुजी से, और उसको अंदर से चल रहा था कि मेरे तो सारे पैसे खत्म हो रहे हैं पीसीओ पे और मेरी तो पॉकेट मनी खत्म हो जाएगी। उसके सारे पैसे खत्म हो गए। गुरुजी कहते जा तेरा कल्याण कीता, तेरे हजारा लखा रुपए जड़े सीगे वो बचे। अगले दिन उसने एक्सरे करवाया, सारे पैचेस क्लियर, ऑल गॉन, एंड ही इज टोटली फाइन टिल टुडे, मैरिड विद किड्स। तो ऐसे हमारे गुरुजी, जिनको देखकर मन ही नहीं भरता, बार बार उनको निहारने को, मिलने को। अभी भी किसी सत्संग में जाते हैं तो ऐसे लगा गुरुजी वहां विराजमान है और बस वो मिलने के लिए हम उनके पास जा रहे हैं, वो वहां बैठे हैं, विराजमान है। जब जलंधर में हम उनके पास जाते थे तो वो कभी किस पोस्टर में बैठे होते थे, इतने सुंदर बैठे बैठे प्रसाद प्रोड्यूस कर देते थे और हम देखते रह जाते थे कि ये क्या हुआ। और हाथों से उनके इतनी खुशबू आती थी कि हमारे से इनहेल नहीं होती थी। और वो इतना रॉयल, इतने इतने ब्यूटीफुल, इतने उसके अंदर चार्म था। और वो सबको कहते थे कि रॉयल बन के रहो। उनको प्यार करते हो तो हम थकते ही नहीं थे, इतना प्यार आज भी ऐसे उमड़ता है। उनको मिलने को दिल करता है। वो हमें अपने गांव, जहाँ उनके पिताजी और माताजी, वहां हमें लेकर गए। सरसों की रोटी, सरसों का साग, मक्की की रोटी हमने वहां पे खाई, सबको लंगर कराया। मेरा उस दिन अहोई माता का व्रत था, तो गुरुजी कहते तू लंगर प्रसाद कर, तो मैंने वहां पे लंगर प्रसाद किया। तो गुरुजी के पास तो हमारे को कोई सवाल ही कभी मन में नहीं होता था कि गुरुजी बैठे हैं, बस हमें कुछ बताने की उनको जरूरत ही नहीं। हम पहुंचते थे तो रास्ते में क्या बात कर रहे हैं, क्या बात हमने आपस में की, कुछ भी बात वो जाते ही बताते थे। गाड़ी कौन चला कर आया, तुमने क्या बात की है, यहाँ तक कि तुम्हारे कबर्ड के अंदर मेरे हस्बैंड के अंडरगारमेंट्स, कितने अंडरगारमेंट्स पड़े हैं, ये पड़े हैं, ये पुराने हैं, ये नए हैं, पुराने वाले उठा दो। मेरे पास तो और शब्द नहीं है। गुरुजी हर पल अपनी कृपा बनाए रखना, हर पल
आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जी जय गुरु जी। थैंक यू आंटी, बहुत प्यारा आपने सत्संग शेयर किया हम सबके साथ, सारी संगत के साथ। एक दो बातें मैं आपसे शेयर करूंगा आंटी के सत्संग में से ही। आंटी ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, कैसे गुरुजी ने क्योर किया उनके कज़न्स को, उनकी फैमिली को। एंड आई होप आप लोगों को जो मैंने बताया था शुरू में कि इमेजिन करिए कि आप वहाँ पर हैं तो आपको कुछ एहसास हुआ हो वहाँ पे पहुँचने का। ऐसा आगे भी किया कीजिए जब कोई पुरानी संगत, पुराने नहीं कुछ नहीं है फिर आई एम सेइंग, बट जो गुरुजी ने जिनको थोड़ा पहले जोड़ा है, जो फिजिकली स्थूल शरीर में गुरुजी से मिले थे, उनके टाइम पे जब वो एक्सपीरियंस बताते हैं तो आप इमेजिन किया कीजिए कि यू आर देयर, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। गुरुजी का जो कॉलिंग आता है ना, जब आपको कोई बोलता है कि मेरे साथ गुरुजी के सत्संग पे चलो, ये आप ध्यान रखना बात, ऐसा होगा तो कोशिश करना कि उसको अवॉइड ना करो, आप चले जाओ, अटेंड करो। दैट इज गुरुजी इज कॉलिंग फॉर यू। कोई आपको बोलता है कि मेरे साथ मंदिर चलो गुरुजी के, वो गुरुजी आपको बुला रहे हैं, संगत थोड़ी लेके जा रही है। संगत के जरिए उसको एक जरिया बनाकर गुरुजी आपको कॉल कर रहे हैं, आपको अपने पास बुला रहे हैं। दैट इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी, प्लीज डोंट मिस इट। ऐसा हो तो ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मिस करी है तो अब चले जाइए। कहीं पे नियर बाई सत्संग होता हो चले जाइए, कहीं पे गुरुजी के कोई मंदिर जा रहा हो उसके साथ बैठ के चले जाइए, शर्म मत कीजिए, चले जाइए। क्या शर्म करनी है? कोई गुरु के पास लेके आपको जा रहा है, जरिया बन रहा है, उससे अच्छी बात क्या है? निकल जाओ फटाफट, सोचो ही मत। परेशानियां कभी ख़त्म नहीं होंगी घर की, मेरी ये परेशानी ख़त्म होगी तब मैं जाऊंगी एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं ख़त्म होता। रोज़ ज़िंदगी है, आज सर में दर्द है तो कल दांत में दर्द होगा, आज कोई बच्चा बीमार है कल तो पेरेंट्स बीमार हैं, आज शादी है कल बर्थडे है, तो दीज थिंग्स विल गो अलोंग। जैसे जैसे ज़िंदगी चलती है तो ये चीज़ें भी साथ साथ चलती हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होती लाइफ में, अंत तक, मरते समय तक नहीं होती ख़त्म। एंड में भी इंसान कहता है मेरे बच्चों को बुला दो, रादर देन थिंकिंग अबाउट गॉड, बच्चों को याद करता है, विच इज़ रॉन्ग। सेकेंडली, गुरुजी का लंगर जब मिलता है आपको, हर हाल में आपको खाना है, आपकी कोई भी कंडीशन हो। आप पहले अगर आपके साथ कोई है तो उन्हें बोल दीजिए कम ले लीजिए, दैट्स ओके, बट आपके जो थाली में आ गया वो आपको खाना है। दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल फूड, वो आपको शादी फंक्शन का खाना नहीं है, इट्स अ मेडिसिन फॉर यू। और जब आप खाएंगे तो आप बहुत स्मूथली खा लेंगे। एक बार खाने से पहले लगेगा कि मैं कैसे खाऊंगा या खाऊंगी, व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग दैट फूड, जब वो आप लंगर खाने लगेंगे तो वो फिर आपको ऐसा लगेगा कि मिश्री की तरह अंदर जा रहा है, जाएगा अंदर, वो जाता है, सबके अंदर जाता है। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, उसको पूरा फिनिश करिएगा। मेरी एडवाइस मानेंगे, जो कि आपकी मर्जी है, मानना ना मानना। लंगर को मांगिए मत, मतलब जो आपको मिल गया वो प्रसाद समझ के ग्रहण कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि थोड़ी सब्जी प्रसाद और दो, रोटी प्रसाद और दो, डोंट डू दिस। इफ सेवादार कम्स टू यू, वो आते हैं आपको देने के लिए, अगर आपको लेना है तो आप ले लीजिए, बट डोंट आस्क कि बुलाते हैं जैसे कि भैया दे देना, ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा मत कीजिए, डोंट डू दिस। गुरुजी की एक बात भी मुझे याद आ गई कि तुसी सब लोग मतलब कमले हैगे हो, पागल हो तुम लोग। मैं इधर तुम्हारा कल्याण करने आया हूँ और तुम मेरे से ये गाड़ी, ये घर, ये काम, ये सब चीज़ें मांगते रहते हो। मैं तुम्हारा कल्याण करने आया हूँ, मतलब जन्मों जन्मों की जो हमारी प्रॉब्लम थी उसको गुरुजी सॉल्व करने आए हैं, बट हम चीज़ें मांगने लगते हैं, वस्तुएं। इसलिए हम गुरुजी पे ही छोड़ें कि हमें क्या चाहिए। वी शुड नॉट आस्क गुरुजी कि ये चीज़ दे दो, हमें नहीं मांगना है कि ये दे दो, क्योंकि अगर आज हम नहीं मांगेंगे तो आप फिर ये तैयारी करिए, कल जो मिलने वाला है वो आज से बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि वो हमारा मांगा हुआ नहीं है, उसका दिया हुआ है। और जब वो देता है, वो जब अपने बच्चे को कुछ देगा तो ठीक चीज़ देगा। बच्चा एक बार को गलत चीज़ की डिमांड कर देगा, लेकिन अब पेरेंट्स बच्चे को गलत चीज़ नहीं देंगे।
whenever they give something to their child, they give it with 100% authenticity. वो बिल्कुल जो पुख्ता चीज़ होगी, अच्छी चीज़ होगी, वही देंगे, खराब चीज़ नहीं देंगे। तो जब वो देगा तो अच्छा ही देगा। तो हम ना मांगे, उस पर छोड़ें क्या मिलता है, बस। और एक चीज़ एंड में, कहानी से पहले, जब हमारे कर्म का बीज फलता है, जब कर्म का बीज फूटेगा, उस दिन ऐसा होगा कि अचानक कोई व्यक्ति आएगा आपकी ज़िंदगी में, आपको मंदिर ले जाएगा। आप बीमार चल रहे हैं, आपको किसी ऐसे डॉक्टर के पास ले जाएगा जिसको कोई नहीं जानता, और आपको उसकी दवाई लग जाएगी। आप बोलेंगे मैंने तो इतने इलाज कराए, मेरे को तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन ये गली में बैठे डॉक्टर ने मुझे दवाई दी और मैं ठीक हो गई, ठीक हो गया। वो डॉक्टर ठीक नहीं करता, वो कोई व्यक्ति आपको नहीं लेके जाता। आपका समय आ गया, आपका कर्म जो कष्ट का समय था वो पूरा हुआ, अब आपका समय होता है, अच्छा समय शुरू होता है। तो जब फिर भगवान एक वसीला बना देता है, एक कोई जरिया बना देता है कि चलो ऐसे ही मैं खेल दिखा देता हूँ कि उसके पास गए, एक पुड़िया खाई और ठीक हो गए। इसी डॉक्टर के पास गए, आज के टाइम में डॉक्टर्स हो गए, पहले आयुर्वेदिक थे तो अब डॉक्टर्स हो गए। डॉक्टर के पास गए, उसने 2 गोली दी और ठीक हो गए। अगर दवाई से ही ठीक होता इंसान, अगर हॉस्पिटल्स में ही ठीक होता इंसान, अगर सिर्फ हॉस्पिटल्स और डॉक्टर ही ठीक करते, तो किसी भी पेशेंट की डेथ हॉस्पिटल में नहीं होती, आईसीयू में नहीं होती, ऑपरेशन थिएटर में नहीं होती। अगर सिर्फ यही कारण होता, तो ये कारण नहीं है, ये जरिया है। डॉक्टर कारण नहीं है किसी को ठीक करने का, जरिया है। चलो आज मैं आपको, आज की स्टोरी, अभी डॉक्टर्स की बात हुई तो मैं आपको एक रियल स्टोरी मुझे याद आ गई अपने ही डॉक्टर की। आज की ये वाली स्टोरी तो मैं आपको कल सुनाऊंगा, मैं आपको रियल स्टोरी सुनाता हूँ, अभी याद आ गई मेरे को, डॉक्टर्स की बात चली तो। हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, तो वो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं स्टंट में, मैं नाम नहीं लूँगा। ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट डॉक्टर। वो पद्म भूषण उन्हें मिला हुआ है, पद्मश्री उन्हें मिला हुआ है। इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट डॉक्टर। वो स्टंटिंग करते हैं एस्कॉट्स हॉस्पिटल में, दिल्ली में, मेरे घर के पास ही है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एस्कॉट हॉस्पिटल। तो उनका रिकॉर्ड ऑलमोस्ट 100% था स्टंट डालने में। आप मानिए 98 to 99%, 1-8% कम होगा, 98% समझ लीजिए। तो उन्होंने इतने लोगों को स्टंट किया, क्योंकि हार्ट अटैक के बाद ऐसा लगता है कि भाई इंसान मरने वाला है, और जब स्टंट डल के या बाईपास होके ठीक हो जाता है व्यक्ति, तो उनको ऐसा लगने लगा कि वो ही भगवान है। मीन्स वही तो ठीक कर रहे हैं सब लोगों को, ठीक होके लोग उन्हें ही तो बोल रहे हैं सर आपने नया जीवन दिया, बचा लिया डॉक्टर साहब। तो वो ऐसा उनको अंदर अहंकार आ गया कि मैं ही ठीक करता हूं सबको। ये मैं आपको रियल स्टोरी डॉक्टर के मुंह की जुबानी आपको बता रहा हूं, डॉक्टर ने खुद बताई है ये बात। तो जब उनको ये बात आ गई कि मैं ही करता हूं, हजारों ऑपरेशन करने के बाद, कि ये सब मैं ही करता हूं, एक दिन वो सुबह उठे, जिस हाथ से, जिस सीधे हाथ से वो स्टंट डालते थे, उनका वो हाथ काम करना बंद कर गया, ऑलमोस्ट बंद कर गया, हैंड पैरालिसिस हो गया उनको। पहले तो उन्होंने बहुत इलाज कराए, 10 जगह, 100 जगह, 200 जगह इलाज कराते रहे, वो कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो अमेरिका जा रहे थे इलाज के लिए, बड़े इलाज के लिए, डॉक्टर साहब हैं तो अमेरिका जाएंगे इलाज कराने। अमेरिका जा रहे थे इलाज के लिए, तो उन्हें किसी ने कहा कि आप किसी से मिल लीजिए, किसी गुरु से, किसी महापुरुष से, कोई विधि बननी होगी। तो जब वो गए, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप ठीक करते हो? उन्होंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा अच्छा आप ठीक करते हो? उन्होंने कहा हाँ मैं ठीक कर। तो उन्होंने कहा फिर आप अपने आप को ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हो? अगर आप लोगों को ठीक करते हो, आप इतने बड़े ही डॉक्टर हो, तो आप अपने आप को क्यों नहीं ठीक कर पाए अभी तक? इतने लोगों का तो आपने इलाज किया, इतने लोगों को बचाया है ना आपने, तो आपसे अपना हाथ नहीं ठीक हो रहा। तब डॉक्टर को रियलाइज हुआ डॉक्टर को एक बात रियलाइज हुई कि मैं तो हर पेशेंट को सेम इलाज देता हूं, और मेरे साथ के जो सेम कैलिबर के डॉक्टर हैं, एक ही फील्ड में एक जैसे 10 डॉक्टर होते हैं, लेकिन उन 10 डॉक्टर्स में से हर हॉस्पिटल में ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा,
उन 10 डॉक्टर में से कोई एक डॉक्टर ऐसा होता है जो पीक पर होता है, जो उन 9 से ऊपर होता है। इलाज सबका एक है, उन डॉक्टर्स को भी पता है कि हमारा और इसका इलाज बिल्कुल एक है, लेकिन पेशेंट को नहीं पता होता। मेरे फैमिली में, क्योंकि मेरे मदर पहले डायलिसिस पे रही हैं 8-9 साल और फिर फादर को थोड़ी बीमारी रही है, तो मेरा काफ़ी तालमेल रहा डॉक्टर्स के साथ 10-15 साल से। तो मुझे तो थोड़ा ये चीज़ पता लगी कि भाई इलाज सबका सेम है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन फर्क क्या है, उसकी कृपा का फर्क है, ईश्वर कृपा का। वो उसके हाथ में शफा डाल देता है। जब वो उसका हाथ सर पे होता है तो वो सफलता का कोई पैमाना नहीं रहता, सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं। लेकिन जिस दिन रावण को लगता है कि मैं ही हूं जो सृष्टि चलाता हूं, तब फिर राम आता है और रावण का अंत कर देता है। ऐसे ही डॉक्टर साहब को जब ये लगा कि मैं ही हूं जो सबको बचाता हूं, तब फिर ईश्वर ने अपना खेल दिखाया। उनका हैंड पैरालिसिस हुआ और डॉक्टर साहब को फिर उन्होंने कानों को हाथ लगाए, भगवान के आगे हाथ जोड़े, उन्हें अकल आई कि करने वाला वो। आज वो बोलते हैं डॉक्टर साहब कि भाई मेरा काम तो है सिर्फ पेशेंट को इलाज दे देना, ठीक करना या नहीं करना वो उसके हाथ में है, मैं तो अपना स्टंट डाल दूंगा, ऑपरेशन कर दूंगा। वो ये भी बोलते हैं कि मैं तो एक ही पेशेंट को 19-20 का फर्क करके भी इलाज नहीं देता, लेकिन एक पेशेंट ठीक हो जाता है और एक पेशेंट की डेथ हो जाती है एट द टाइम ऑफ सर्जरी, ऑपरेशन, जो भी आप बोले। मेरी तरफ से इलाज में कोई कमी नहीं आती। तो ये खेल मैं नहीं चला रहा, ये खेल किसी और का है, डॉक्टर की बात आपको बता रहा हूँ। तो आज की स्टोरी भी आपको आई होप अच्छी लगी हो। मुझे याद आ गई बात, डॉक्टर्स की बात चली तो मेरा बहुत प्यारा नाता रहा है डॉक्टर से मेरा प्यार उमड़ आता है डॉक्टर्स के लिए और बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन बस इतनी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स में, आप गुरु संगत हैं। जब भी आप किसी का ट्रीटमेंट करते हैं, इतनी बात जरूर बोलिए पेशेंट को कि मेरा काम तो सिर्फ आपको दवा दे देने का है। जो मैंने पढ़ाई करी, डॉक्टर इज एज गुड एज हिज स्टडी। डॉक्टर उतना ही काबिल है जितनी उसके पास किताब में जानकारी है, बस वही डॉक्टर की पढ़ाई है। मेरे बहुत सारे डॉक्टर्स फ्रेंड हैं, वो बोलते हैं हमने किताब में कुछ पढ़ा और दवाई दे दी, और थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ चीजें ऐड ऑन होती रहती हैं। तो जो समझदार व्यक्ति होगा, जो ईश्वर को मानने वाला होगा, क्योंकि आप संगत हैं गुरु की, जो डॉक्टर्स हैं, तो आप तो मानते ही हैं ईश्वर को, तो आप इतना जरूर बोलिए कि हम तो दवाई दे देते हैं, ठीक करना ना करना उसके हाथ में है। ठीक है, सबसे बड़ी ताकत वो है। आई होप आपको आज का सत्संग, आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी, और आगे मैं कोशिश करूंगा कि नाइट टाइम में आई विल रिकॉर्ड द वीडियो, सो यू विल नॉट हेयर दिस डिस्टर्बेंस, ठक ठक। और मैं इसको मंदिर को भी साउंड प्रूफ करवा लूंगा इन फ्यू डेज, ताकि बाहर का शोर ना आए। बहुत जल्द मिलूंगा आपको एक नई स्टोरी, नए सत्संग के साथ। मुझे आप फॉलो करना चाहते हैं अगर नितिन अंकल को, तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम डिटेल है, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और यदि आपको अच्छा लगा है सत्संग तो लाइक, जिससे हमें इनकरेजमेंट मिले दोबारा से आपके सामने आने का, एक नई स्टोरी, नए सत्संग को नए तरीके से आपके सामने लाने का। बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।